दोनों की सगाई हो चुकी थी, शादी में कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन लड़का और लड़की दोनों पर शादी का इंतजार नहीं हो रहा था। उससे पहले मिलने की बेताबी थी, बेचैनी थी, और इसी बेचैनी को दूर करने के लिए दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। एक वो होटल के रूम में पहुंचते हैं। रूम के अंदर जाकर दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है, लेकिन उसी रूम के अंदर कुछ ऐसी घटना होती है कि जिसके बाद जो दूल्हा था, जो मंगेतर था उस लड़की का, उसकी मौत हो जाती है। वहीं जब इस घटना का खुलासा होता है, पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, और जिस वजह से युवक की मौत हुई, जो घटना कमरे के अंदर हुई, जब उसका खुलासा होता है तो हर कोई हैरान हो जाता है, दंग रह जाता है। यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमारी दुआ हमेशा आपके साथ रहती है कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है। सीतापुर का एक इलाका है बहराइच इलाका। वहीं बहराइच इलाके के पास एक होटल है जो बस स्टैंड के पास ही है। वहीं 12 सितंबर को उस होटल के अंदर एक लड़का और एक लड़की आते हैं। दोनों कपल्स थे। दोनों अपना अपना आधार कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ पर शाम के टाइम तक रुकना है, और ये बोलकर होटल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अभी 1-2 घंटे ही गुजरे थे कि लड़की फौरन जो होटल का स्टाफ था उसको चीखते हुए बुलाती है कि जो मेरा दोस्त अंदर है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत सी ख़राब हो गई है। फ़ौरन जो युवक था उसको देखा जाता है तो युवक बदहवास, उसके शरीर पर थोड़े बहुत कपड़े डाले जाते हैं क्योंकि कपड़े थे नहीं, और डालकर वहाँ से निकलते हैं और जो वहाँ का ट्रामा सेंटर था वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही लेकर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि युवक, इसकी सांसें रुक चुकी हैं। डॉक्टर से बताते हैं कि ये तो लाने से पहले ही इसकी सांसें थमी हुई थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फ़ौरन ये सुनते ही होटल का स्टाफ पुलिस को फ़ोन करता है कि आखिर एक लड़का लड़की जो 1 घंटे पहले बिल्कुल ठीक ठाक होटल के रूम में गए थे, लड़के की मौत हो गई। अब पुलिस आती है, फ़ौरन लड़की को हिरासत में ले लिया जाता है, लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लड़के के बारे में, लड़की के बारे में, दोनों के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि लड़का जो सीतापुर ज़िले का महबूबाबाद थाना है उसी इलाके का रहने वाला है। लड़के का नाम शिवम है, और ये जो लड़की है किरण, ये यही बहराइच की रहने वाली है, और इसके साथ इसका रिश्ता हुआ था। दोनों का रिश्ता हुए लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं। इन लोगों की सगाई हो चुकी थी, दिसंबर में दोनों की शादी थी। लेकिन उससे पहले ही लड़का अपनी मंगेतर से, अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने के लिए आया था, और दोनों रूम के अंदर गए थे, और तभी इसकी मौत हुई है। लड़की बताती है कि जब उसका जो होने वाला दूल्हा था वो उसको प्यार कर रहा था तो उसी बीच अचानक से वो हिलने लगा, वो साइड में गिर गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं था। पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है लड़की का कोई लव अफेयर किसी और के साथ हो और ये शादी नहीं करना चाहती हो। इस वजह से इसने अपने होने वाले पति को, दूल्हा को, कोई चीज़ दी होगी जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि लड़के की दिल की जो धड़कन थी वो तेज़ होने की वजह से मौत हुई है। और ये भी पता चलता है कि लड़के ने अपनी अंदरूनी पावर को, यानी कि जो अंदर की शक्ति को बढ़ाने वाली उसने कैप्सूल खा रखी थी, टैबलेट खा रखी थी, और यही वजह थी कि जब वो अपनी होने वाली दुल्हन के पास गया तो उसने अपनी दुल्हन को ये दिखाने की कोशिश की कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, पावर है। और वही जो गोलियाँ थी उसको खाने के बाद जब उसने संबंध बनाए तो संबंध बनाते टाइम दिल की धड़कन ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है। लेकिन उसने पहले से ही जो गोलियां थी, टैबलेट्स थी, वो ढेर सारी ले रखी थी क्योंकि ज़्यादा ताकत दिखाने के चक्कर में। तो जब वो गोलियों का असर शुरू हुआ और दिल की धड़कन का बढ़ना, तो वो दिल की धड़कन ओवर कंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से उसको दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। वहीं उसकी जेब में से और भी कुछ टैबलेट्स वगैरह गोलियाँ निकली थी जो वो लेकर आया था। लेकिन वो लड़की जो दुल्हन बनने वाली थी, जिसकी शादी होने वाली थी, शादी होने से पहले ही वो एक तरीके की विधवा हो गई। वही पुलिस लड़की को छोड़ देती है क्योंकि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं थी। जो कुछ था वो लड़के की गलती थी। जब लड़के की फैमिली वालों को पता चलता है तो वहाँ पर मातम छा जाता है, क्योंकि जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, दिसंबर में ही दोनों की शादी थी, लेकिन उससे पहले ही मातम पसर गया। लड़की वालों को जब पता चलता है तो उधर भी हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल कि अगर लड़का शादी के बाद लड़की से मिलता और वो ऐसे ही गोलियां लेता और फिर उसकी मौत हो जाती, फिर भी उसको विधवा होना था, और लड़की पहले मिली, पहले उसने गोली खाई, तो अभी ऐसा हुआ। क्योंकि ये जो गोली खाने का मकसद है लड़कों को इसलिए होता है कि लड़के चाहते हैं कि उनके अंदर की शक्ति बढ़ जाए
और वो अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को ये दिखा सके कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा पावर है और वो और लोगों से अलग हैं। और अक्सर लोग इसी को दिखाने के चक्कर में ऐसी ही गलतियां करती हैं जिसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अगर वो लड़का नॉर्मली जाता तो उसको कुछ नहीं होता। और ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि ढेर सारे लोग जो दवाएं लेते हैं सबके साथ होता है, ऐसा सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिनको थोड़ी बहुत दिल की धड़कन की बीमारी है या फिर उनकी जो बीपी है वो बढ़ता है, कम होता है, उनको नहीं पता, नॉर्मल वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब वो गोली खाते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है इसमें। लेकिन इस घटना से हमें सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि आप इस तरह की टैबलेट, गोलियां वगैरह ना लें, नॉर्मल रहें। अगर आपको खाने पीना है तो आप उन चीज़ों को खाएं जो अंदरूनी ताकत पहुंचाती हैं, जो आपकी बॉडी को भी अच्छा करती हैं। ये सिर्फ दिखावे की चीज़ें होती हैं, थोड़ी देर के लिए ताकत आती है, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आप वो चीज़ें खाएं जो आपके साथ हमेशा रहेंगी। तो हमारी इस वीडियो को दिखाने का, बताने का मकसद ये था कि आप इन बुरी चीज़ों से, टैबलेट्स से दूर रहें। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मौतें क्राइम से होती हैं, ऐसी हरकतों की वजह से भी हो जाती हैं। इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो अभी कमेंट कीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किए थे उनके नाम नोट कर लिए गए हैं, और इस वीडियो में जो जो कमेंट किए करेगा उसके भी नाम को इस डायरी में लिख लिया जाएगा। और अगली वीडियो में हम आपको उनके नाम बताएंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।